हेलो एवरीवन। अब हम करते हैं इसी का सेक्शन बी के आगे के क्वेश्चंस को 31 से आगे क्वेश्चंस को। ठीक है, बेसिक का है ये वीडियो और इससे पहले मैंने सारा ये सब बता रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को 30 तक क्वेश्चंस को सबको मैंने एक एक करके सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए यहाँ तक 30 तक सॉल्व किया है। इस वीडियो में मैं 31 से आगे सॉल्व करूंगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। देखिए इसमें 31 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50। तो व्हाट इज द फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज इतना। तो फादर का एज मान लिया हमने, x मान लिया। फादर का एज यहां पे लिख लेते हैं शॉर्ट में। मान लीजिए कि फादर का एज हमने x मान लिया और सन का एज y मान लिया। तो इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 65 यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ट्वाइस डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 50। तो सॉल्व करते हैं। तो ये तो 1 हो गया हमारा और 2 उधर लेके चले जाते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 50/2 25, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे दैट इंप्लाई करके सॉल्व कर लिया हमने। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ऐड कर दिया, ये कट गया और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 60 20 80 और 10 90। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 90/2 यानी कि 45। तो x हमारा क्या था, फादर का एज यहाँ पे। तो फादर का एज कितना आ गया 45 ईयर्स। और पूछ भी रहा था पे क्या, व्हाट इज द एज ऑफ फादर। तो सिंपल 45 ईयर्स, बात खत्म। सन का एज निकालने की जरूरत आगे है ही नहीं। अब इसमें देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा अब हम बेसिक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेसिक में लिखेंगे। ठीक है, या फिर चलिए बेसिक में लिख लेते हैं। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 साइन थीटा। साइन कॉसेक थीटा का 1 साइन थीटा होता है, इसका पूरे का ब्रैकेट में और स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और इनटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ये इधर से नहीं है, ये तो पिछला क्वेश्चन का है, तो इसको हटा ही देते हैं यहां से। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा बेटर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा कट गया तो 1 कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा का होल स्क्वायर, तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ब्रैकेट में यह क्या हुआ 1 कॉस थीटा। तो 1 कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो यह स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बात खत्म। तो ये हमारा 1 इसका आंसर हो गया। ऑलराइट, अब हम करते हैं 33 में क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। हम जानते हैं क्या होता है, ये भी समझना पड़ेगा आपको कि इसका कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि जो एरिया होता है 2 सिमिलर ट्राइंगल का, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 जो होता है वो साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से सारे साइड्स का, साइड 1 क्या लिखना है साइड्स का स्क्वायर, मतलब दोनों के साइड का स्क्वायर, साथ में दोनों के मीडियंस का स्क्वायर, मीडियन और मीडियन डैश, साथ में दोनों के एल्टीट्यूड्स का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर, और साथ में दोनों के पेरीमीटर्स का स्क्वायर, पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 इसका स्क्वायर। तो सिंपल है, क्या है एरिया का क्या होगा, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स तो बहुत सिंपल सा बात क्या है कि दोनों के पेरीमीटर तो निकालते हैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है
टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस, तो 26 अपॉन 39 इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, अंदर में ये कट रहा है, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 अपॉन 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 4:9। यही हमारा आंसर हो गया, डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है कि देयर आर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th में क्या कह रहा है कि देयर आर, इसको हटा देते हैं, देयर आर 20 vehicles, cars and motorcycles in a parking area. If there are 56 wheels together, how many cars are there? बहुत सिंपल सा बात है। There are 20 vehicles, cars and motorcycles in a park. टोटल कितने vehicles हैं? 20 vehicles, cars and motorcycles in a parking area. If there are 56 wheels, तो कितने हैं टोटल? देखिए, अगर मान लीजिए कि मोटरसाइकिल का आप मान लीजिए, कार को मान लीजिए कि x कार है, तो मोटरसाइकिल कितना 20 माइनस x, क्योंकि टोटल 20 व्हीकल होने हैं। तो हमने अगर कार को मान लिया कि x है, तो मोटरसाइकिल कितना हो गया, तो मोटरसाइकिल कितना हो गया 20 माइनस x। बहुत सिंपल सा बात है। अब व्हील्स है 56, तो सॉल्व करते हैं। कार x, तो कितने व्हील्स, x इंटू 4, प्लस मोटरसाइकिल्स इतने, तो 20 माइनस एक्स इंटू 2, इसके दो व्हीकल, दो मतलब हर मोटरसाइकिल में दो व्हील्स इज इक्वल टू 56। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो गया 4x, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 जा 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 56। 4x और माइनस 2x और 56 माइनस 40 उधर चला गया, तो ये कितना हो गया 16। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 16 अपॉन 2, तो 8। यानी कि कार कितने हैं, 8 कार है। देखिए 8 कार है इसमें, क्योंकि ध्यान से देखिए 8 कार, तो मोटरसाइकिल कितने, 20 में से 8 गया तो 12, तो 8 कार और 12 मोटरसाइकिल। तो 8 कार में कितने पहिए, कितने व्हील्स, 8 4 जा 32, और 12 मोटरसाइकिल में 12 इंटू 2 24, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 56। तो इस तरीके से 56 हमारा व्हील्स हो गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 35 देखते हैं। कह रहा है कि अ मैन गोज, इसको हटा देते हैं, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। मतलब हम पहले बना लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पे है मैन, अभी 15 मीटर ड्यू वेस्ट, तो हम अगर डायरेक्शन बनाएं तो हम जानते हैं कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो यहां से पहले कहां गया 15 मीटर ड्यू वेस्ट, तो 15 मीटर गया वेस्ट की तरफ, इधर वेस्ट है सेंटर से, यहां से वेस्ट की तरफ, एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, और फिर जहां भी है, यहां पे अभी है फाइनल पोजीशन पे, तो यहां से नॉर्थ गया कितना 8 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी यहां पे है और स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहां से था, क्योंकि यहां से पहले इतना गया वेस्ट और फिर 8 इतना, तो कितना दूर है इन दोनों के बीच में, क्या डिस्टेंस, तो ऑटोमेटिक है ये 90 है, और पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे। हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है इसमें 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना 15 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 15 जा 225। ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं, 549 628 289 मीटर, 289 हो गया एच स्क्वायर, तो एच कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये साइड से 17 होता है, आप चेक करके देख लीजिए, 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 4 7 जा 7 और 4 11, और 17 1 जा 17, तो ये हो गया 289, तो ये हो गया 17 मीटर। यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में वह कितना है 17 मीटर की दूरी पे, तो ये हमारा सी आंसर हो गया 35 का। फिर 36 में क्या कह रहा है, 36 में कह रहा है कि what is the length of an altitude of an equilateral triangle whose side 8 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए, इसका भी कंसेप्ट देखते हैं। यह मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी और सी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड, यहां से एल्टीट्यूड बनाते हैं, यहां से ये एल्टीट्यूड हमने बनाया, ये मान लीजिए कि है डी। ठीक है, हुज साइड, तो ये साइड, इसका सारा साइड 8, तो यह 8, यह भी 8 और यह भी पूरा 8, लेकिन ये आधा आधा करता है। यहां याद रखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करता है,
जो यह एल्टीट्यूड होता है वह मीडियन भी होता है, तो ये और ये बराबर होता है, तो ये 4 और ये भी 4। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा यह AD निकल जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, h² = p² + b²। इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं तो h कितना 8² = इसका p तो पता ही नहीं, तो p को p ही छोड़ देते हैं, और बेस पता है कितना 4, 4²। सॉल्व करते हैं, 64 = p² + 16, 16 इधर लेके आते हैं, तो 64 - 16 = p²। ये सॉल्व करते हैं, 14 - 6 8 और 5 - 1 4, 48 = p²। तो p = √48, यानी कि √48 को सॉल्व करते हैं तो 2 × 4 और 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 48 को कर ही लेते हैं आराम से, आप भी सीख जाइएगा। 2 × 4 2 4 2 से 12 2 से 6, ठीक है, 2 से 6 और फिर इसको करते हैं, ये क्या हो गया 2 से 3, तो इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 4 बाहर आ गया, एक 2 और एक 2, 2 2 और रूट में 3, 4√3 कितना हो गया इसका 4√3 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड का लेंथ कितना हो गया 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 37 देखते हैं। 37 में कह रहा है कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन, इस हटा देते हैं इसको, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर, तो रामानुजन में क्या कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए, आर एक, ए कितने, देखिए 1 2 3, तो A 3, M कितने 1, A हो गया, N कितना 2, U कितना 1 और J कितना 1। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 थे, और इसमें देखिए 1 3 4 1 5 2 7 2 9, टोटल कितने हो गए लेटर्स 9। If one letter is drawn at random, the probability the letter is A, A का क्या चांस है, A कितनी बार है 3, तो probability of A कितना 3/9, यानी कि 1/3। ये हो गया इसका आंसर, D हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं 38 को, इसको हटा देते हैं। 38 में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी कि एक सर्कल है जिसका कि एक सेक्टर है, हमें नहीं पता कितना, लेकिन इसका एरिया टू द ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इतना ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका एरिया कितना, ये मान लेते हैं हम थीटा है, तो θ/360 इंटू πr² इज इक्वल टू इस पूरे सर्कल का एरिया का 1/6, तो 1/6 ऑफ πr², क्योंकि रेडियस तो सेम ही है, सर्कल भी सेम है, तो कह रहा है कि इस का एरिया इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सर्कल का एरिया। ठीक है, तो थीटा निकालना है, तो सिंपल है, थीटा इधर रहने दीजिए और बाकी सब उधर लेके जाइए, तो 1/6 πr² इंटू 360 उधर गया तो ऊपर और πr² इधर आया तो नीचे, πr² और πr² पूरा कट गया और 6 से इसको काट देते हैं 60 डिग्री, तो यानी कि थीटा कितना था उसका 60 डिग्री, इसका बी हो गया आंसर। 9th में चेक करते हैं, 9th में क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है, सॉरी 39th में कह रहा है कि अ वर्टिकल स्टिक, ये 39th अभी करते हैं, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट्स अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। कहता है वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल स्टिक है 20 मीटर का है, वो कितना बड़ा शैडो बनाता है 10 मीटर का। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये 20 मीटर का था और ये 10 मीटर का शैडो बनाता है। सेम टाइम पे एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर, टावर है मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, लेकिन ये 50 मीटर लंबा शैडो बनाता है सेम टाइम पे। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट क्या, ये निकालना है। देखिए सेम टाइम पे जो होता है, सेम टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे सन से जो एंगल गिरेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सब बराबर होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ये एंगल इज इक्वल टू
ये एंगल होगा, ये फिक्स है, होना है। तो चलिए ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल लेके दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 और ये 90 और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो 20 अपॉन इसका भी हाइट x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू इसका बेस ये वाला 10 अपॉन इसका भी बेस 50। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा और सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। सॉल्व करते हैं, तो 20 इंटू ये 0 0 काट देते हैं, 5 बचा नीचे तो 5 इधर आ गया, तो 25 जा 100 और x उधर चला गया तो x, तो यानी कि इसका हाइट कितना रहा होगा, 100 मीटर लंबा रहा होगा ये। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए आधा बन रहा है शैडो इसमें, तो आधा भी बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये 100 रहा हुआ तभी तो 50 बनेगा, तो ये हो गया। 48 देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये हट गया, ये क्वेश्चन तो कोई बात ही नहीं, ये क्वेश्चन करते हैं 40। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बता रखा है, और नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा सारा, आप प्लीज फॉलो कीजिएगा उसको। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए और बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तीसरा और चौथा इक्वेशन बनाते हैं। तो 37x 43 ये इसको जोड़ते हैं पहले, तो ये हो गया 37x प्लस 43y, ये मेरा 3 से ही नहीं होता है, इज इक्वल टू 123, और इसमें जोड़ देते हैं ये पहले 43x प्लस 37 y इज इक्वल टू 117। पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये कितना होगा 7 3 10 3 1 4 4 8 80x प्लस, इसको ऊपर कर लेते हैं, सेक्शन सी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सॉल्व करने के लिए जगह बना लेते हैं। ये कितना होगा, ये भी 80x y, और ये कितना 7 3 10 के 0 हाथ रल 1 2 1 3 1 4 और 1 1 2 240, दोनों में से 80 कॉमन लेते हैं लेफ्ट में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 इधर चला जाएगा, तो 240 अपॉन 80 0 0 8 3 जा 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दोनों को माइनस कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, और ये है 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो गया, यह हो गया माइनस 13 में 7 गया 6 और 3 माइनस 6x, और ये करते हैं तो प्लस 6x, और ये करते हैं तो में 7 गया 6, तो दोनों में से माइनस 6, ये y ना, सॉरी ये y, तो दोनों में से मान लीजिए कि x 6 कॉमन ले लीजिए, चलिए 6 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बच गया माइनस x, इसमें बच गया y, ये हो गया 6 और 6 उधर चला गया, तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, तो 1, ये हमारा सेकेंड हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जोड़ते हैं तो ये खत्म हो गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2, y मेरा आ गया 2 और यह वैल्यू 4/2 और 2 वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो ये कितना हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, ये d है हमारा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारा 48th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन 3C शुरू करेंगे, ठीक है।